नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली की कृपा से आप और आपके परिजन सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, अक्सर हमारी खराब मनोदशा का प्रभाव हमारे कार्यों पर नकारात्मक रूप से पड़ता है और हमारे कार्य सही ढंग से पूरे नहीं हो पाते। खराब मन का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सारे दिन उस बिगड़ी हुई मनोदशा के साथ रहा भी नहीं जा सकता। अतः हमें अपनी मनोदशा को ठीक करने की कला आनी चाहिए। जीवन शैली में अपनाए जाने वाले कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हमारी मनोदशा में तेजी से बदलाव आता है। पहला तरीका, मुस्कुराने की आदत डालें। शोध अध्ययन कहते हैं कि अगर हमारा मन ना भी हो तो भी जबरदस्ती की मुस्कान से हमें फायदा होता है। इससे हमारे शरीर में खुशी पैदा करने वाले एंडोर्फिन्स हार्मोन्स पैदा होते हैं। ये हार्मोन चेहरे की मांसपेशियों के फैलने से उत्पन्न होते हैं और शरीर में तनाव को कम रखने वाले हार्मोन्स भी पैदा करते हैं। इसलिए भले ही हम दिल से खुश न हो पाएं, लेकिन अपनी मुस्कान सदैव अपने साथ रखें। दूसरा तरीका, आभार व्यक्त करें। मित्रों, जीवन में हमारे पास जो कुछ है, जो भी साधन सुविधाएं हैं, जो भी सहायताएं हैं, उन सब के लिए दिल से कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए। छोटी छोटी मदद के लिए दूसरों का शुक्रिया या धन्यवाद जरूर करें। यदि जोर से नहीं कह सकते तो मन में ही इसे दोहराएं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास जरूरी साधन सुविधाएं भी नहीं हैं, फिर भी वो खुश हैं और कम साधन सुविधाओं में ही अपना जीवन जीते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, दुनिया में ऐसे बहुत से दिव्यांग व्यक्ति भी हैं जिनके शरीर के अंग प्रत्यंगों में कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो लोगों का हौसला बढ़ाते हैं और लोगों को अचरज करने पर मजबूर करते हैं। उनके कार्य व उनके हौसले कभी कभी सामान्य व्यक्ति के कार्यों से भी उत्कृष्ट होते हैं। तो क्यों ना हम अपने सही सलामत शरीर व मन के लिए परमात्मा के प्रति आभारी हों। तीसरा तरीका, दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहें। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही परेशानियों में घिरा हुआ है और उसे कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे में भले ही हमारा जीवन उलझा हुआ हो, लेकिन दूसरों का जीवन आसान बनाने में उनकी मदद हमें अवश्य करनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई मदद से स्वयं को जो खुशी होती है वह दूसरों के मन में जो प्रसन्नता पहुंचती है, उससे मदद करने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न होता है तथा आत्मविश्वास से भर जाता है। चौथा तरीका है, परिजनों को गले से लगाएं। मित्रों, छुअन केवल तन की ही नहीं बल्कि मन की भी होती है। अच्छा स्पर्श तुरंत अपना जादुई प्रभाव दिखाता है और व्यक्ति के मनोभावों को बदल देता है। इससे शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। उदासी के क्षणों में भी किसी को प्यार से गले लगा लेना ऐसा संवाद होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव होता है, लेकिन इसका असर कहे जाने वाले कई हजार शब्दों से भी बढ़कर होता है। पांचवा तरीका है, संगीत सुने। मनोभावों को बदलने में संगीत अपनी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि संगीत के स्वर हमारे मन की तरंगों पर अपना असर डालते हैं। यूं तो प्रकृति में किसी न किसी रूप में संगीत की तरंगें बहती ही रहती हैं, जैसे नदियों की कलकल, पक्षियों का चहचहाना, बहने वाली हवा से पेड़ के पत्तों का सरसराना आदि। संगीत के इन स्वरों का भले ही कोई अर्थ हमें समझ में न आए, लेकिन इन स्वरों के कारण वातावरण में जो हलचल होती है उससे हमारे मन में भी हलचल होती है
और इन्हें निहार कर हमारी मनोदशा बदलने लगती है। इसके साथ ही गीत संगीत का सुंदर स्वर भी हमारे मन पर सकारात्मक असर डालता है। गीत संगीत का आनंद लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान उदासी वाले गीत कतई न सुने, बल्कि मन को खुश करने वाले गीत सुने। एक शोध अध्ययन के अनुसार सुंदर संगीत कुछ ही समय में व्यक्ति के मन को तरोताजा कर देता है और उसके अंदर जोश भी भर देता है। मनोदशा खराब होने पर ऐसे कार्यक्रम देखें जो हमारी मनोदशा को सकारात्मक रूप से बदलने में सहायक हों। किसी भी चीज को देखने का तुरंत प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। मन खराब होना भी एक तरह से हमारी दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। दृष्टिकोण के बदलते ही हमारा मन भी बदल जाता है। छठा तरीका, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं। मित्रों, यदि मनोदशा खराब है तो व्यक्ति को अपने स्थान से उठ जाना चाहिए और प्रकृति के सानिध्य में स्वयं को ले जाना चाहिए। जैसे किसी पेड़ के नीचे बैठना, बहती हुई नदी के समीप बैठना, खुली हवा में बैठना, उड़ते हुए पक्षियों को देखना, आकाश में उड़ते हुए बादलों को देखना, आकाश में बादलों के कारण बनने वाली आकृतियों को निहारना, आसपास रहने वाले बच्चों को खेलते हुए देखना, उनके क्रियाकलापों को देखना आदि आदि। जब व्यक्ति प्रकृति के सानिध्य में कुछ गतिविधियां करता है तो प्रकृति भी उसे नई ऊर्जा से आप्लावित करती है और उसके मनोभावों को तेजी से बदलती है। सातवां और अंतिम तरीका, मन में अच्छी बातें दोहराएं। मित्रों, यदि मनोदशा खराब है तो मन में अच्छी बातें नहीं आती, लेकिन इस दौरान भी स्वयं से अच्छी बातें कहना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, मन को सकारात्मक विचार देने वाले सद्वाक्य दोहराना आदि आदि व्यक्ति के तनाव को कम करते हैं और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। इसलिए मन खराब होने पर या सामान्य मनोभाव की अवस्था में भी स्वयं से हम यही कहें कि हम अपने हर कार्य को कर सकते हैं। यस, आई कैन। हमारे अंदर अपार साहस है। हमें सदैव आगे बढ़ना है, चुनौतियों को स्वीकारना है। परमेश्वर सदैव हमारे साथ है और हमारे सहयोगी हैं। हमारे साथ जो भी परिस्थितियां हैं हमारे विकास के लिए सर्वोत्तम हैं और हमें उत्साह के साथ इन परिस्थितियों से होकर गुजरना है आदि आदि। इस तरह पूरे विश्वास के साथ स्वयं से कहे जाने वाले सकारात्मक विचार हमारे मन पर मंत्र की तरह अपना जादुई असर दिखाते हैं और हमारे मनोभावों को बेहतर बनाते हैं। मित्रों, आज का क्रमांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए नमस्ते मित्रों। जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा।